बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 23 जून ट्यूसडे 2020 और लेक्चर नंबर 8 सेकंड चैप्टर हम पढ़े हैं यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल। मैंने कल वाले लेक्चर में ये बताया था कि माजी में क्या हालत थी, किस तरह लोग बीमारियों के शिकार होते और एट प्रेजेंट लोग कैसे बचते हैं। फिर ये भी मैंने बताया कि माजी में 1 साल के बाद अगर 8 बच्चे पैदा हुए ना मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोगों के यहाँ, तो 1 साल बाद 7 बच्चे जो थे वो मौत के मुंह में चले जाते और 1 बचता। और माजी में एवरेज औसत उम्र जो एज थी वो लोगों की 30 के राउंड होती, लेकिन साइंस की वजह से अब बीमारियों के ऊपर कंट्रोल हुआ और लोगों की एवरेज उम्र जो है वो 60 to 70 होना शुरू हो गई। फिर हमने कल ये पढ़ा था जो सैनिटरी कंडीशन है, जो सफाई सुथराई के हालात हैं वो काफ़ी ख़राब थे। माजी में कच्ची गलियां थीं, जानवर आम गुजरते गलियों में वो गोबर करते, गंदगी फैलाते। फिर इसी तरह आउटडोर टॉयलेट्स लैट्रीनें नहीं थीं और लोग बाहर खेतों में ही जाते। फिर वही गंदगी जब बारिश होती तो पानी पीने वाला जो कुआं होता उसके अंदर जाती, फिर लोग बीमार होते और उनकी सेहत बहुत ख़राब हो जाती। तो ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। आज इसी चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में हम पढ़ेंगे मोर फूड एंड बेटर फूड। इस हवाले से कि आज हमें काफ़ी सारी जो है वो खुराक मुयसर है और अच्छी खुराक मुयसर है। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू, तब्दीलियाँ हो रही हैं इन आवर ईटिंग हैबिट्स, यानी हमारी खाने पीने की जो आदत हैं उनमें तब्दीलियाँ हो रही हैं। Through the use of science, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food. कहते हैं साइंसी तरीक़ों से हमें बड़ी आसानी हो गई है कि हम तरह तरह की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्मों की खुराक ले सकते हैं। माजी में ऐसा नहीं था। And we have learned how to provide ourselves with a variety of food throughout the year. और हमने ये भी सीखा कि हम तरह तरह की खुराक पूरा साल कैसे ले सकते हैं। यानी माजी में क्या था कि हमें मौसमी फल और मौसमी सब्जियां मिलती, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमें बेमौसमी फल, बेमौसमी सब्जियां वो कोल्ड स्टोरेज की वजह से उनको स्टोर किया जाता है, हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, लोग जो एक सदी कबल पहले थे, probably enjoyed eating as much as we do today, वो भी probably गालिबन उनमें भी खाने पीने की आदत ऐसी थी जिस तरह हम में है। वो भी चीज़ों को पसंद करते खाना, अच्छी चीज़ों को। बट दे कुडंट हैव एज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की खुराक मुहैया नहीं थी, बड़ी सिलेक्टेड किस्म की होती। यानी अब तो वैराइटीज़ बहुत हैं, हाइब्रिड खुराकें बहुत आ गई, लेकिन माजी में ऐसा नहीं था, वैरायटी नहीं थी। तो इसी वजह से most of their foods had to be produced on their own farms or on their own gardens. माजी में क्या था, अपने खेतों में वो खुराक पैदा करते, सब्जियां लगाते, फसलें उगाते, अपने बागों में वो फ्रूट हासिल करते और सिर्फ मौसमी यानी वाफर मिकदार में चीज़ें ना होती, बड़ी महदूद लिमिटेड जो है उनकी प्रोडक्शन होती, पैदावार बहुत जो है वो लिमिटेड सी होती, महदूद सी होती। अब उसमें वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ज़्यादातर बेच नहीं सकते। यानी जब पैदावार ही थोड़ी हो आपके अपने गुजारे के लिए, तो आप उसको मंडी में कैसे लेके जाएंगे। फिर वो फैसिलिटीज़ है भी इतनी नहीं थी उस दौर में। तो फिर उसमें ये बताया कि सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, ऑब्टेन्ड मीन गॉट हासिल करना, ताज़ा सब्जियां सिर्फ यानी उसी मौसम में दस्तयाब होती जब ये उगाई जाती हैं, हर मौसम में अवेलेबल है नहीं होती थी। People living in cold climate had none during the winter months. वो लोग जो शदीद सर्दी के इलाकों में रहते, उनके पास सर्दियों में खाने के लिए खुराक जो अवेलेबल नहीं, हर चीज़ तो मुंजमद हो जाती, जम जाती शदीद सर्दी की वजह से। फिर लोगों के लिए ये भी बड़ा मसला था। फिर उसमें ये बताया गया कि पीपल लिविंग यानी थ्रिफ्टी हाउस वाइफ, थ्रिफ्टी का मतलब होता है केयरिंग।
थ्रिफ्टी का सिनोनिम बनेगा केयरिंग, यानी जो खवातीन बड़ी कफायत शार हैं, जो चीज़ों के बड़ी केयर से इस्तेमाल करती हैं। प्रिजर्व देयर होम, प्रिजर्व मीन महफूज बनाना, वो अपने घरों में चीज़ों जो है वो उनको महफूज बना लेती हैं। ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय कैनिंग, यानी वो सब्जियों को फलों को महफूज बनाती कैसे? कैनिंग, कैनिंग मीन कि उनको कैन करके उनके अंदर से पानी जो है उसको खुश्क करके, बाय पिकलिंग, उनके अंदर अचार डाल के। आपको पता है जिस तरह हम सरसों के ऑयल में कुछ चीज़ सुखा के रख दे, फ्रूट कोई इस तरह की चीज़, तो उसमें से डिहाइड्रेशन करके यानी पानी निकाल के तो फिर वो काफ़ी अर्से तक उसको महफूज बनाया जा सकता है। तो पिकलिंग का, अचार डालने का भी एक तरीका, इससे महफूज बनाया जाता था। और ड्राइंग देम फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, या उनको खुश्क करके रख लिया जाता ताकि मौसम सरमा में जब शदीद ठंड हो जाए, जब बाहर से खाने को चीज़ें ना मिले, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। मीट्स वर प्रिजर्व बाय सेल्टिंग, हमें वैसे आज के दौर में अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज में फैसिलिटीज़ बहुत हैं, घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर्स हैं, इस तरह बड़े बड़े फ्रीजर्स हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन माजी में ऐसा नहीं था। तो वो क्या करते लोग? नमक लगाते उसको महफूज करने के लिए गोश्त को, एंड ड्राइंग, या उसको खुश करते, और बाई फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, लेकिन जब शदीद ठंड होती, बर्फ़ पड़ी होती, तो उसके अंदर फ्रीज कर देते गोश्त को, क्योंकि फ्रिजें नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम नहीं था। Seafoods were generally available only along the coast. Seafoods, समुद्री जो खुराक है, आई मीन फिश, मछलियाँ जो हैं वो सिर्फ कहते हैं साहिल के पास, बंदरगाह पे या साहिल के पास ही अवेलेबल होती। उस वक़्त आइस का, बर्फ़ का ट्रेंड नहीं था। अब तो वो बर्फ़ में लगा के मुल्क के दूर दराज कोनों में उसको पैक करके ले जाते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, फ्रेश रहती है, ठीक रहती है। लेकिन माजी में ऐसा नहीं था, सिर्फ वहीं पे अवेलेबल होती, जब पकड़ ली जाती तो उसी वक्त खा ली जाती। उसकी ट्रेड नहीं हो सकती थी, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, जो ही मछलियाँ और ये छोटी मछलियाँ, बूंगे वगैरह पकड़े जाते, ये सारी चीज़ें फ़ौरन खा ली जाती पकड़ने के बाद। रिगार्डलेस ऑफ पीपल वेयर पीपल लिव टुडे, रिगार्डलेस मीन कताए नज़र, इस चीज़ को एक तरफ रखें, आज लोग जहाँ भी रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट, तो उन्हें ताज़ा फल जो हैं वो दस्तयाब हैं। मीट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर, सब्जियां भी दस्तयाब हैं, गोश्त भी दस्तयाब है पूरा साल, जिस तरह का वो गोश्त चाहें, सब्जियां चाहें। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, हम तेज़ी से जो फ्रीजिंग का एक तरीका है उससे भी इसको फ्रीज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियों को, fruit, seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. हम फलों को, सब्जियों को, गोश्त को महफूज बना सकते हैं, फिर उनकी न्यूट्रिशन, उनकी ग़िज़ाइयत, वो न्यूट्रिस रहते हैं, ग़िज़ाइयत तकरीबन ख़त्म नहीं होती, और हम उनसे इंजॉय भी करते हैं खाने के बाद। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव्ड द रिस्क or danger of poisoning from canned foods, dehydration or the removal of water। कहते हैं मॉडर्न जो तरीके हैं सेलेक्टिंग के, ग्रेडिंग के, उसने चीज़ों को ज़हर-आलूद होने से बचा लिया। यानी वो जो माजी में आप चीज़ों को लोग महफूज रखते थे, उनका ड्राइंग करके, कैनिंग करके, धूप में सुखा के, वो चीज़ें कुछ अरसे के बाद सेहत के लिए अच्छी ना रहती, वो जहरीली सी हो जाती। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो बड़े बड़े अच्छे जो है वो तरीक़ेकार हैं। जिस तरह के दूध है, मिल्क, एग्स, अंडे हैं, पोटैटोस, आलू हैं, एंड एप्पल्स और सेब हैं। अब आप देखते हैं कि सेब आपको सारा साल मिलता है, आप देखते हैं कि पोटैटोस, आलू जो है वो सारा साल मिलते हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोर जो होते हैं वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। हैज़ प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, और इसने साबित किया है कि किस तरह से अमली तरीके से किस तरह हम चीज़ों को महफूज बना सकते हैं। Our eating habits are not the only thing in our lives changed by the use of science। हमारी खाने पीने की आदत ना सिर्फ चेंज हुई हैं, तब्दील हुई हैं साइंस के ज़रिए, because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them।
हमने तरीके सीखे, चीज़ों को काबू में कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, उनको बेहतर तरीके से हम लॉन्ग टर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उनकी वर्थ, उनकी अहमियत कैसे बढ़ा सकते हैं. We have been able to improve our ways of building houses. हमने घर बनाने के तरीके उनको बेहतर बनाया. Our methods of communication and transportation, और हमारे जो बातचीत के ज़राए हैं नकलो हमल के इधर उधर जाने के वो बेहतर हुए. And even the way we spend our leisure time. लेयर कहते हैं फ्री टाइम. लेयर का सिनोनिम बनेगा फ्री टाइम, यानी फुर्सत का वक्त, फुर्सत के लम्हात. माजी में क्या था? माजी में आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं थी, लोग पैदल सफ़र करते, और किसी को शादी का पैगाम देना होता, किसी की फौतगी का पैगाम देना होता तो बड़ा टाइम गुजर जाता, काफ़ी दिन डेड बॉडीज रखना पड़ती. कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं थे, टेलीफोन ये फैसिलिटी नहीं थी. अब तो मोबाइल फ़ोन और काफ़ी सारी जो वो 3G 4G काफ़ी जो है वो इंटरनेट के हवाले से भी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन माजी में ऐसा नहीं था. माजी में ट्रांसपोर्ट के मसाइल बहुत थे, जानवरों को यूज़ किया जाता, उनके ऊपर बैठ के फासले तय किए जाते, लोग पैदल चलते, और फिर बहुत टाइम वेस्ट होता. अब तो टाइम भी बच जाता है, फासले भी सिमट गए. अब आप एक फ़ोन कॉल के ज़रिए अगले दूसरे बंदे को जो बता सकते हैं जो भी आपने पैगाम शेयर करना हो. और माजी में फ्री टाइम लोग गपशप में गुजारते या अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन आज देखें बेनिफिट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. आज हम एंड्रॉयड फ़ोन हर बंदे के पास है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है, पैकेजेस हैं. आज अगर एक जगह पे पब्लिक प्लेस पे 10 लोग बैठे हुए हैं या किसी घर में, तो वो 10 के 10 एंड्रॉयड लेके बैठे हुए हैं, आपस में दे डोंट हैव एनी डिस्कशन, और घंटों बगैर बात किए वो फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं सारे. तो हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बेटर एटीट्यूड्स, बेहतरीन रवैये. साइंस ने हमारे रवैयों को भी चेंज कर दिया. कैसे? बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट. कहते हैं कि एक रवैये की वजह से हमारा पता चलता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे जहन में क्या है, हम चीज़ों को महसूस कैसे करते हैं. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, अगर एक बंदा ये समझता है कि वो कोई तावीज़ पहनता है और ये तावीज़ उसको बदकिस्मती से बचाएगा, he will wear the charm, तो वो तावीज़ पहनेगा, क्योंकि उसका जहन बन चुका है कि अगर मैंने ये ना पहने तो आफत आ जाएगी मेरे ऊपर. And will feel uncomfortable without it, और वो बंदा अपने आप को बेसुकून महसूस करेगा जब उसका तावीज़ घर रह जाएगा या कहीं गुम हो जाएगा. Feelings which involve fears, और वो एहसासात जो आपको खौफ की कैफियत में ले जाते हैं, such as this are called superstitions. ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो तो हम परस्ती कहलाती हैं, यानी ऐसी चीज़ों के ऊपर यकीन कर बैठा जिनकी कोई हकीकत ना हो. सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, और ये जो तोहम परस्त लोग होते हैं ना, ऐसी फेक बातों के ऊपर यकीन करने वाले, ये अच्छी और बुरी अलामतों पर यकीन रखते हैं. ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा. एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच थिंग्स. इन्फ्लुएंस्ड मीन इफेक्टेड, और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं ऐसे वाक़यात से. वो कहते हैं नहीं ये हो गया तो ये हो जाना है, यानी अगर कवा दीवार पे बैठा तो मेहमान आएगा. फिर वो कहते हैं कि अगर खातून जो है वो आटा गूंद रही है, शी इज़ नीडिंग द फ्लोर, तो उसमें से आटा थोड़ा सा साइड पे गिर गया तो उन्होंने ये गूंद लिया, कुछ होगा. उनकी आई जो है वो किसी वजह से वाइब्रेट कर रही है, तो कहा ये आई वाइब्रेट कर रही है, मेरी आंख जो है वो पड़क रही है, तो समथिंग विल हैपन, कुछ होगा. हालांकि ऐसा नहीं है. साइंस ने ये चेंज लेके आई कि इन फेक बातों के ऊपर यकीन ना करें. Superstition beliefs are being overcome by using the scientific method. Overcoming, dominate, गलबा पाना. साइंसी तरीकों ने गलबा पाया, डोमिनेट किया इन फजूल किस्म के तोहम परस्ती वाले अकायद पर, जहनों पर. Few people today believe that disease are caused by evil spirits. बहुत कम लोग हैं जो आज इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो बीमारियां हैं वो बदरूहों की वजह से होती हैं. Though astrology and fortune telling are still practiced. Astrology, सितारों का इल्म, fortune telling,
इल्म नजूम, सितारों का इल्म जो है वो गैब की बातें बताना, ये भी बदअकीदगी वाली रिवायत आज भी हैं. They don't influence the lives of as many people as they once did. और ये चीज़ों लोगों की ज़िंदगियों पर इतना असरअंदाज नहीं होता जिस तरह के एक दफ़ा हो जाती है तो बार बार नहीं. जब ज़हन बन गया इनका पक्का तो बन गया, इन्होंने ज़हन में बिठा लेना है कि ये होगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा. As a result, most people no longer, it has been learned, और ये भी पता चला that there is always a good natural reason for everything that happens to people. लोगों ने क्या कहा जब लोगों के अंदर शऊर आया, सेंस आई, तो उन्होंने कहा कि हमें एक ठोस बात चाहिए हर वाक़े के पीछे. हम फेक बातों के ऊपर, ख्याली बातों के ऊपर, इमेजिनरी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13. और नतीजा क्या निकला कि लोग अब 13 के हिस्से से नहीं डरते, लोग काली बिल्लियों से नहीं डरते, इस तरह लोग टूटे हुए आईनों से नहीं डरते. पहले आईना टूट जाता तो कहते कुछ होगा, पहले 13 तारीख आ जाती, 13 को हिंसा सामने जाता तो कहते कुछ होगा. बेटी को अगर शादी करना होती तो कहते मंगल वाला दिन नहीं रखना, मनहूस दिन है. हालांकि ऐसा नहीं है, तमाम दिन अल्लाह के हैं और तमाम दिनों में अफजल तरीन दिन जुमा का है और बाकी दिन भी बेहतरीन दिन है. कोई घड़ी मनहूस नहीं है. ऐसे अकायद जो है वो गलत हैं. साइंस और स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ें जो है वो सपोर्ट नहीं करती ऐसी चीज़ों को. बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड प्रूव्ड, साबित होना, साइंसी तरीकों के ज़रिए ये चीज़ सामने आई, साबित हुई दैट आइडियाज आर नॉट नेसेसरली ट्रू. ज़रूरी नहीं कि जो भी ख्यालात आपके दिमाग में हैं वो सच्चे हों, बिकॉज दे हैव बीन बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि आइडियाज़ के ऊपर लंबे अरसे के लिए यकीन किया जाता है. आइडियाज मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, और जो ख्यालात हैं उनको अब सपोर्ट किया जाता है हक़ाइक़ के ज़रिए, फेक बातों के ज़रिए नहीं. वो कहते हैं अगर हकीकत में ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे. और साइंसदान भी, लोग भी हु यूज द साइंटिफिक मेथड, जो साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, वो हकीकत के बगैर तसव्वुरात को नहीं मानते. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. और साइंस की जब दरियाफ्तें हुई, लोगों के जहन खुले, वो तंग जहनी ख़त्म हुई. पहले तो जहन ही बड़े तंग थे, लेकिन अब साइंस ने लोगों के जहनों को फ्लरिश किया. They are more willing to look for new truths, और अब वो नई नई सच्चाइयों की तलाश में हैं. Than to assume that what has been considered true will always be true. assume mean फर्ज करना, सपोज करना. माजी में क्या था कि एक चीज को आपने फर्ज कर ली, ये ठीक है तो बस ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. because people had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists. अब लोगों ने अपने पुराने ख्यालात चेंज किए. साइंस की जो नई नई इजादात हुई, नई नई दरियाफ्तें हुई, उसने लोगों के जो जहन थे उनको तब्दील कर दिया. They are less likely to accept conclusions as final, और लोगों के अंदर ये चांस बहुत कम हो गया कि वो किसी भी बात को, किसी भी नतीजे को फाइनल ले लें, बल्कि वो रिसर्च, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, वो लचक रखते हैं. वो कहते हैं इसका ये भी एक पहलू हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड ख़त्म हुआ. इसमें यह बताया गया माजी का और मौजूदा दौर का मुवाजना किया गया, कंपैरिजन किया गया. माजी में हालात क्या थे और मौजूदा दौर में हालात क्या हैं. नो डाउट साइंस ने बहुत बड़ा चेंज हमारे अंदर लेके आई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम साइंसी की बदौलत वो सारी फैसिलिटीज़ जो है उनको अवेल कर रहे हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. अल्लाह इस वबा का जल्द खात्मा करे और हमारी जो ज़िंदगी की चहल पहल है वो लौट कर आए. टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़.